चारधाम यात्रा के दौरान लगातार हो रहे हेलीकॉप्टर हादसों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। 15 जून को हुए हादसे के बाद धामी सरकार ने संचालक कंपनी पर एफआईआर दर्ज की और 2 पायलटों को केदार घाटी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। एक तरफ जहां बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर चिंता व्यक्त की, तो वहीं कांग्रेस ने लाइसेंस नीति और मॉनिटरिंग की कमी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। देखिए, निश्चित ही हमारा ये मानना है कि जो सुरक्षा मानक हैं, जो चाहे वो हमारा डीजीसी हो, चाहे यूकाडा हो, और जो ये संचालित करता है हेली सर्विसों को लेकर, सेफ्टी और सुरक्षा को लेकर सबको जागरूक होना चाहिए। वो तीर्थयात्री हों, चाहे वो हेली सर्विसेज हों, क्योंकि कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि सुरक्षा मानक जो सेफ्टी और सिक्योरिटी से कहीं न कहीं पर जो है कि तीर्थयात्री हों या हेली सर्विसेज, उसमें कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। सरकार ने इसमें, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इस पर एक विशेष कमेटी बनाई है, स्पेशल कमेटी बनाई है, और अभी जो घटना भी घटी इसकी भी जांच रिपोर्ट आ जाएगी। और हमारा मानना है, और सरकार भी उसके लिए वचनबद्ध है, कि हमको इसकी जो एसओपी है, जो इसकी सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और इस सुरक्षा मानकों को बहुत सख्त बनाने की आवश्यकता है। सर, जो नहीं होगा, क्यों चलाई हेली इतनी? किस नेता को, किस बड़े व्यक्ति को फायदा हुआ है इन सारी कंपनीज को लाइसेंस देने में? क्या कर रही है एविएशन कंपनी? 2 पायलटों के लाइसेंस निरस्त किए ना, क्यों किए? अगर वो नहीं थे उस योग्य तो कैसे चला रहे थे? क्या कर रहा था वहाँ एविएशन डिपार्टमेंट? क्यों वहाँ एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम नहीं है अभी तक? पर्यावरण से संबंध रखने वाले पर्यावरणविदों की चेतावनी को अनदेखी क्यों की जा रही है? क्यों इतनी भारी संख्या में चॉपर्स का आना जाना कर रखा है? ग्लेशियर्स को खतरा है, हमारे पर्यावरण को खतरा है, लोगों की जान को खतरा है। तो ये गंभीर कुछ प्रश्न थे। हमारी गाड़ियों के लिए जो ज़मीन में सड़क पर चलती है उसके लिए तो तय कर रखी कि साहब 15 साल से पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी, 10 साल से पुरानी नहीं चलेगी, यूरो 6 नहीं है तो हम चालान करेंगे। हेलीकॉप्टर्स के लिए क्यों नहीं? कि इतने घंटे की फ्लाइट के बाद हाई एल्टीट्यूड में हम नहीं उड़ने देंगे, या इतने वर्ष पुराने मेक को हम नहीं उड़ने देंगे। हमारे पास तथ्य है, 12 से 15 साल पुराने हेलीकॉप्टर्स वहाँ उड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी जिस पर ध्यान रखा जाना चाहिए। चॉपर्स का उड़ना एक लिमिट में होना चाहिए, विकलांगों के लिए, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए, और अति आवश्यक होने वाली सेवाओं के लिए होने चाहिए, अन्यथा ये नहीं होने चाहिए। उससे कई किस्म के नुकसान हो रहे हैं। पर्यावरण का नुकसान है, लोगों की जान का नुकसान है, राज्य की जो छवि खराब हो रही उसका नुकसान है। साथ में केदार बाबा के यहाँ जो रहने की व्यवस्था है, 6-7 हज़ार लोगों से ज़्यादा की वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है। 27,000 से 30,000 आदमी पर डे वहाँ पहुँच रहा है। तो इसमें अव्यवस्था नहीं होगी तो क्या होगी? और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये हेली सर्विसेज हैं कि जल्दी जल्दी ले जा रहे हैं, उनको वीआईपी दर्शन भी हो जा रहे हैं। जो आम आदमी 9 घंटे 10 घंटे चल के वहाँ पैदल पहुँच रहा है, उसको दर्शन होने में भी दिक्कत आ रही है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं।